Hello and welcome all. Now today's topic is advertising elasticity. So without wasting our precious time, let's start the class. एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी जो टॉपिक सिलेबस में कवर होता है, बेसिकली वो जो है एक थ्योरेटिकल टॉपिक है. बहुत ही कम चांस है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आने के. हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी है क्या. देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. कभी भी कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस अपने सेल को प्रमोट करने के लिए अगर एडवर्टाइजिंग स्किल को यूज करता है तो वहां पे उसका कोई ना कोई एक्सपेंडिचर बढ़ता है. तो वो एक्सपेंडिचर का लेवल कहां तक हम ले जाएं, ये हमारी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी बताती है, जिससे कि उस ऑप्टिमम लेवल पे जाके हमारा सेल जो है ऑप्टिमम हो जाए. ठीक, तो इसलिए हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा. EA यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी. डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा ए मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई एक्स. प्ले में एक्स जो है वो हमारी इनिशियल यानी कि ओरिजिनल सेल है. जब तक कि हम अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे नहीं गए हैं और जो सेल हो रही है वो सेल हमारी एस से डिपेक्ट होगी. फिर जो ए है वो हमारी इनिशियल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है. ठीक, उसके बाद हमारा जो एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो डेल्टा ए से आएगा, और जो हमारा चेंज इन सेल हो रहा है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट वो हमारा डेल्टा एस से आएगा. अब तो भाई देखो, हमारे क्वेश्चन में सीधे सीधे तो ये सारी चीजें दी हुई होंगी, लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं दिया है तब क्या करेंगे? आर्क मेथड को यूज करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा ए मल्टीप्लाई A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, फिर होल S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2. ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, और इसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अगर कंफ्यूजन है तो जाके हम लोग की आर्क मेथड का वीडियो देखना. इलास्टिसिटी में, प्राइस इलास्टिसिटी में है वो. फिर हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? देखो, हमारी जो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी है वो कभी निगेटिव नहीं होगी. क्यों? क्योंकि भाई हम जितना भी एडिशनल एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, अब उसमें हमारी जो सेल है वो थोड़ी सी बढ़े, बराबर हो या ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन बढ़ेगी जरूर. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी वेरी करेगी इलास्टिसिटी 0 से इंफिनिटी में. ठीक है, तो अब हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन देखते हैं क्या है. अगर हमारा इलास्टिसिटी जो है एडवर्टाइजिंग का 0 है, इसका मतलब कि जो एक्सपेंडिचर हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया उस पे सेल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. इसका क्या मतलब है कि हमें उस सेल पे एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए. ठीक है, फिर हमारा सेकंड केस आता है कि इलास्टिसिटी जो है एडवर्टाइजिंग की इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. तो वहां पे क्या है कि हमारी टोटल सेल जो है वो इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन उसका जो इंक्रीज होने का प्रोपोर्शन है वो एडिशनल एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजमेंट पे दिया जा रहा है उससे कम है. सपोज कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा 10% है और हमारा सेल्स 5% ही इंक्रीज होके आ रहा है. तो ये क्या हो रहा है कि जितने प्रोपोर्शन में हमारा एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जा रहा है उतने प्रोपोर्शन में हमारा सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है. इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन हमारा जो इंक्रीमेंट होने का प्रोपोर्शन है वो कम हो रहा है. तो वो हमारा हो जाएगा कि एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. ठीक है, लेकिन अगर हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है वो 10% हो रहा है, ठीक है, और हमारा सेल्स का इंक्रीमेंट भी 10% हो रहा है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारा हो गया कि एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिसिटी हमारी हो गई. अब अगर हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. नाउ सपोज कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर जो है 10% है,
ठीक, हमने 10% एक्सपेंडिचर किया, लेकिन सेल जो हो रहा है वो हमारा 20% हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सपेंडिचर का इंक्रीज है उससे हायर रेट क्या हुआ? सेल्स की इंक्रीज रेट हो गई। तो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। कहाँ हो गया? हमारा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी में। इन्फिनिटी क्या है? जहां भी हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमने एडिशनल एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजिंग में हो रहा है वहां पे सेल्स में इतनी इंक्रीमेंट हो गई कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पोजीशन हमारी हो जाएगी इलास्टिसिटी किसके बराबर? इन्फिनाइट के बराबर। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी का केस है जो कि बहुत ही लॉजिकल केस नहीं होता है। मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ आज तुम लोग को एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। All the best, take care and don't forget to like, share, subscribe my channel, that is the Kisika Studies.